हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरी यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं कि जो भी महिला प्रेगनेंसी ट्राई कर रही है, देखिए हर महीने वो रिलेशन रखती हैं, हर महीने वो ट्राई करती हैं, सोचती हैं इस बार मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी, इस बार मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो मैं ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि वो अपने वजाइनल डिस्चार्ज से बहुत ही ईजिली घर बैठे वो जान सकती हैं कि इस बार उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है या नहीं हुई है। देखिए डिस्चार्ज तो बहुत ही तरीके को होते हैं, महीने में ना कई तरह के डिस्चार्ज आते हैं। देखिए जैसे कि पीरियड से पहले कुछ और डिस्चार्ज आता है, पीरियड के बाद कुछ और डिस्चार्ज आता है, ओवुलेशन टाइम पे अलग डिस्चार्ज आता है। आप लोग को तो पता ही होगा, जिसको नहीं पता होगा मैं उसको बता दूंगी कि ओवुलेशन टाइम पे कैसा डिस्चार्ज आता है और प्रेगनेंसी टाइम पे कैसा डिस्चार्ज आता है। तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी टाइम पे डिस्चार्ज कैसा आता है। अगर महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो वो डिस्चार्ज कैसा आता है, कब तक रहता है, कितने दिन तक रहता है। तो मैं ये वीडियो में ना सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आप लोगों को कि डिस्चार्ज कब आता है, प्रेगनेंसी का कब तक रहता है। आप लोग ना बहुत ही क्लियरली आप समझ पाएंगे कि अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है आपको तो आपको क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है या आपको पीरियड आने वाला है। मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ ना, आप इस वीडियो को देख के ना आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे कि आप बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे कि मेरे को इस बार प्रेगनेंसी कंसीव है या मेरे को पीरियड आने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, मेरे जो नए व्यूअर हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर लें, कमेंट जरूर करें। अगर उनको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, और अपने दोस्त रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें जो भी प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं। तो देखिए मैं बताती हूँ। देखिए महिला के बॉडी में मंथ में कई तरह से डिस्चार्ज आते हैं। देखिए पीरियड आने पे तो आपको पता है पीरियड आएगा 4-5 दिन रहेगा, किसी को 6 दिन, किसी को 7 दिन, अपनी साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। किसी के 28 है, किसी को 30 है, किसी को 35 है, उसके अकॉर्डिंग देखिए डेट भी आते हैं। ठीक है, डेट के तुरंत बाद आपको पता है ड्राई सा रहता है। ओवुलेशन टाइम पे आपको अलग डिस्चार्ज आता है, जैसे कि आपको एग के जो वाइट वाला हिस्सा होता है ना, बिल्कुल इलास्टिटी स्लिपरी, आप ऐसे थ्रेड करेंगी तो थ्रेड बन जाता है। थिक डिस्चार्ज होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं, वो आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, आप ना ओवुलेट हो रही होंगी, ओवुलेशन का टाइम होगा, आपके जो फर्टाइल पीरियड चल रहा होगा उस समय आपको ऐसा डिस्चार्ज आएगा। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए, क्लियर रहिए कि ये आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज है। ठीक है, आप उसको हाथ में लेंगी ना, ऐसे करेंगी ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थ्रेड नुमा बन जाएगा। आपको ऐसे करेंगी तो वो टूटेगा नहीं, तो आप समझ लीजिएगा कि वो ओवुलेशन का डिस्चार्ज है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करने वाली हूँ। जिस भी महिला को अगर इन्फेक्शन होगा, देखिए बहुत ही सारे लोग को ना इन्फेक्शन हो जाता है आजकल के टाइम पे ना, तो ज़्यादातर महिलाओं को इन्फेक्शन हो जाता है। पता नहीं क्या है कि मतलब देखिए इतनी हाइजीन भी आदमी मेंटेन करता है फिर भी लोगों को इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो मैं बता दूं, अगर इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन का डिस्चार्ज अलग होता है। देखिए अगर कर्व टाइप में होगा, ठीक है, उसमें स्मेल आएगी, फटी दही जैसा होगा, या मतलब आपको ना ब्राउनिश होगा, ग्रीनिश दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा ना ये इन्फेक्शन का डिस्चार्ज है। आपको इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आप घर बैठे ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। आप ना दही का यूज़ कीजिए, छाछ का यूज़ कीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें करेंगी ना, ठंडी चीज़ खाइए ताकि आपको ना इन्फेक्शन ना हो। बहुत लोग को बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होने लगते हैं, तो मैं बोलूँगी आप इन सारी चीज़ों का सेवन कीजिए। आप विटामिन सी की चीज़ें खा सकती हैं, जैसे कि फल फ्रूट, ये पालक, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आप इन सारी चीज़ों का ना सेवन कीजिए। जितनी भी ठंडी तासीर की चीज़ें होती है ना, आप उस चीज़ का सेवन करना चालू कर दीजिए। आप डेली मतलब बहुत देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बता दो तो मतलब ये प्रॉब्लम हुई है तो बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में खाने लगती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ना ऑरेंज एक ले सकती हैं, कोई भी फल आप एक लीजिए। ज़्यादातर कोशिश कीजिए विटामिन सी जिसमें मिलती हो आप उसको लेना चालू कर दीजिए, ताकि आपका जो इन्फेक्शन है ना वो कंट्रोल हो सके। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना कि इन्फेक्शन के कारण वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, उनको दिक्कतें आती है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा ना महिला को तो जो हस्बैंड के स्पर्म होते हैं ना एंटर करेंगे ना आपके मुख पे ही, ऐसे कीटाणु होते हैं जो इन्फेक्शन वाले होते हैं ना, वो ना स्पर्म को मार देते हैं।
तो वो ऊपर जा ही नहीं पाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। तो आपको ना बहुत ही ध्यान देना होगा। अगर इन्फेक्शन है तो पहले ट्रीटमेंट ले लीजिए। अगर इन्फेक्शन के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है ना, तो देखिए अच्छी बात है, हो जाती है किसी किसी को, लेकिन क्या पता वो हेल्दी प्रेगनेंसी ना हो, कोई और दिक्कतें आ जाए, तो आपको इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। आप ही को दिक्कत होगा, ठीक है, आपके बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हो गया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ना इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे डिस्चार्ज है ना, तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, ठीक। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर पीरियड आने वाला होगा आपको, तो आपको ना बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज होगा, ड्राइनेस होगा उसमें, मतलब आपका वाटरी आएगा, आपके पैंटी गीली होगी, आपको महसूस होगा कि आपको गीलापन हो रहा है, लेकिन ना वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो आपको ऐसा डिस्चार्ज आएगा ना, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा, सूखा सूखा सा, तो आप समझ लीजिएगा ना कि आपको पीरियड आने वाला है, ठीक है। तो आप इजली समझ पाएंगे, आशा करूंगी कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी बता रही हूँ। अब देखिए, अगर प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होगा तो देखिए हर महिला की बॉडी अलग अलग है, किसी को किसी और तरह का डिस्चार्ज आता है, किसी को और तरह का डिस्चार्ज आता है। लेकिन मेरा जो डिस्चार्ज था मैं बता दूं, बिल्कुल क्रीमी था। आप उंगली पे लेके ऐसे करेंगे ना, बिल्कुल क्रीमी, ठीक, कोई वाटरी नहीं था, ठीक है, बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे करेंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आपकी ना पता चलेगा, आपको पैंटी गीली होगी, आपके लग जाएंगे पैंटी पे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ, ये कब होगा मैं ये चीज़ और बता दूँ। ये डिस्चार्ज आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। देखिए आपका ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन के 6-7 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद से ही आपका ऐसा डिस्चार्ज आना चालू हो जाएगा। कह सकती हूँ, अगर 30 दिन का आपका साइकिल है तो को 22वें 23वें 24वें दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होगा। आप देखिए 6 से 12 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए 7वें 8वें दिन के बाद पीरियड आने के ना आपको 4-5 दिन पहले से ही आपको ऐसा डिस्चार्ज आना चालू हो जाएगा। आप बिल्कुल ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्रीमिश होगा, आप उसमें ना कोई थ्रेड वगैरह कुछ नहीं होगा, आप ऐसे लेंगी ना बिल्कुल क्रीम नुमा होगा, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। तो आप ना बिल्कुल वाइट होगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा। तो बहुत इजीली आप समझ सकती हैं कि आपको इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, ठीक है। अल्टरनेटिव भी बता दूं कि किसी और को, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि और लोगों को ना अलग तरीके का भी डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन महिलाओं की ना बॉडी एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। किसी को कुछ होते हैं लक्षण प्रेगनेंसी के, किसी को कुछ लक्षण होते हैं। तो मैं बता दूं कि जो अल्टरनेट जो डिस्चार्ज होगा ना, वो वाटरी हो सकता है। बिल्कुल आपको पता चलेगा कि आपकी पैंटी गीली हो रही है, आपको डिस्चार्ज आया है, आपको महसूस होगा, लेकिन ना वो फिर ना सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। आपको ना ऐसा भी डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को, मतलब मैं कह सकती हूँ 95% महिलाओं को ना क्रीमी डिस्चार्ज होता है। बिल्कुल ईजिली वो समझ पाएंगे कि मेरे को इस बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। मैं एक चीज़ और बता दूँ, देखिए प्रेगनेंसी के ना वैसे तो बहुत ही सारे लक्षण है। किसी को पीरियड मिस होने के बाद पता चलते हैं, किसी को पीरियड से पहले ही पता चल जाते हैं। तो 99% महिलाओं को पीरियड से पहले ही पता चल जाते हैं, जो महिला अपने बॉडी को ऑब्जर्व कर रही होती है। कुछ महिलाएं वो होती हैं जो अपने बॉडी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही होंगी, या मेडिसिन की वजह से या कोई और वजह से, मतलब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है मेडिकेशन लेने के बाद, तो क्या पता उन्हें फील ना हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, जिनको अभी कुछ नॉलेज नहीं है, इतना पता नहीं रहता, वो इतना अपने आप को केयर नहीं करती हैं, वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं, तो उनकी तबीयत भी खराब होती है ना, तो उनको समझ में नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं, तो शायद वो नहीं समझ पाती हैं, तो उनके पीरियड मिस होने के बाद उन्हें पता चलता है। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं हैं ना, वो पीरियड मिस होने के पहले ही जान लेती हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है इस बार। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आप लोग की जितनी भी कन्फ्यूजन होंगी ना डिस्चार्ज से रिलेटेड, तो शायद वो ख़त्म हो गई होंगी। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं कमेंट कर रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, जो भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, कंसीव कर रही हैं, कंसीव के लिए वो ट्राई कर रही हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।